हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 27 अगस्त 2026। बात करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट में निफ्टी जो है ऑलमोस्ट लाइक एट द लेवल ऑफ यस्टरडे थोड़ा सा गैप अप खुली और फिर वहां से रेजिस्टेंस लेके अब देखो ये जो मैंने गैन लेवल्स मार्क करे ना रेड लाइन में, एग्जैक्टली वहां से वो एक्चुअली 24,300 का भी था, वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई और लगातार इट हैज फॉलन डाउन टू अबाउट 24,140 व्हिच इज अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 160 पॉइंट्स। और वहां आके इसने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की है, जो कि इसका पीछे का भी सपोर्ट जोन बना हुआ है। एंड फिर थोड़ा ऊपर जाके दोबारा रेजिस्टेंस लेके निफ्टी बेसिकली ओवरऑल द सेंटिमेंट्स वर वेरी 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 नेगेटिव, राइट। नाउ अब बात करेंगे कि आज हमने कौन से चार्ट्स को स्टडी किया था। तो पहला था बीबीटीसी। यू नो मेनी ऑफ यू, there are a lot of things that I have to discuss with you guys. You know, no matter what I say, no matter what I do, आप लोग करते हो ये जो आपको करना है। I have repeatedly told you कि केवल एक तरीका है जिससे आप इस गेम को बहुत अच्छे से खेल सकते हो, वो है अपनी पोजिशनल साइजिंग को कंट्रोल करना। You guys don't listen to me no matter what I say, right? मत सुनो, क्या फर्क पड़ता है। पैसा भी आपका है और जो आपको पेन होगा वो भी आपका होगा और बेनिफिट होगा वो भी आपका होगा। अगर आप मेरी चैनल पे जाते हो, इफ यू आर ऑन माई टेलीग्राम चैनल, राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो स्टॉक देती हूँ उसका एक एक्यूमुलेशन जोन या उसका आपको मैं एक प्रॉपर स्टॉप लॉस देती हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपको दिया था WEL, राइट। अगर आप लोगों ने लाइव में मुझे ज्वाइन किया था तो आपको याद होगा मैंने बोला था ये ऑलरेडी बहुत ऊंचा है, इसमें हम केवल जो है स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे। और टू द एक्सटेंट दैट आई हैव रिटन ऑन द चैनल आल्सो दैट इट इज अ स्कैल्पिंग ट्रेड, बट हु लिसन्स टू मी? किसी को क्यों सुनना है, राइट? आप लोगों को क्यों सुनना है मेरी बात को? आपके पास तो पैसा हुआ है, आई डोंट नो कहाँ से आया है, यू गाइज हैव सो मच ऑफ मनी और प्रोबेबली इट्स नॉट अ हार्ड अर्न मनी, यू गॉट इट फ्रॉम समवेयर, कि आपको कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, आप वही करोगे जो आपको करना है। ये देखिए वंडर इलेक्ट्रॉनिक्स दिया था, स्कैल्पिंग इसके आगे लिखा है मैंने। हाउ अ लुक एट इट। अगर आपने कोई भी क्वांटिटी लिया, आई एम नॉट सेइंग बड़ी क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आपको याद रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये स्कैल्पिंग का ट्रेड है, ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है, तो आप उसको क्यों लेके बैठे? हैव अ लुक एट इट, लुक एट इट, इट्स जस्ट डाइड। आप देखो इसने पूरा 50 पॉइंट्स का ड्रॉप दिया है एंड समवन इज होल्डिंग बिग क्वांटिटी, राइट। आई एम टेलिंग यू, आपको कोई नहीं बचा सकता है। Nobody can save you. Nobody can save you. Trust me. आपको जब मैं बोलती हूँ क्वांटिटी छोटी रखो तो आपको नहीं सुनना, एसएल लगाओ तो आपको नहीं सुनना, प्रॉफिट बुक करो तो आपको नहीं सुनना, तो करिए ना फिर। आपको यू डोंट हैव टू बी हियर। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो करो अपनी मनमानी। मैं डोंट टेल अस व्हाट टू लाइक व्हाट यू डूइंग। नो नीड टू राइट हियर एंड कॉल माय टीम एंड टेल कि मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है। लेके बैठो, अपने आप भुगतो उसको। आपको बात ही नहीं समझ में आती। You cannot manage your risk, then you don't have to be here. Honestly, you don't have to be here, right? आप लोग जुए खेलने में माहिर हो, वही करो जाके, यहां आने की जरूरत नहीं है। This is not place for you. Anyway, आपका पैसा आप ही उसको वो करोगे, right? I'm not going to take any pain about it. मेरे को कुछ नहीं करना है, मतलब मैं बार बार बोल बोल के परेशान हूँ। अब क्या कर सकती हूँ मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ और आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यू गाइज हैव ह्यूज मनी एंड यू कम हियर टू अपना वो जैसे आपने देखा ना महाभारत में, कि पहले तो अपना राजपाट दांव पे लगाया, फिर अपनी जितना उनके संपत्ति था सब दांव पे लगाया, फिर अपनी वाइफ को दांव लगाया। आप लोगों के पास, मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहती हूँ, एक बहुत पॉपुलर सेइंग है। इट सेज दैट जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है जब आपका नाश आ रहा होता है। अगर आपको पता है ये स्टॉक मार्केट जगह ही ऐसी है कि आपका दिमाग ही खराब कर देगा, ये जगह ऐसी है जो आपको एकदम आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। उस बुद्धि को आपको कंट्रोल में रखना है और एक ही तरीका है उसको कंट्रोल में रखने का, पोजिशनल साइजिंग। अभी भी किसी को नहीं करना है पोजिशनल साइजिंग को कंट्रोल, तो या मत आओ, राइट। जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। आपको सोचने समझने की क्षमता पहले ही खत्म हो जाती है, बिफोर योर बैड लक कम्स, राइट। आपको लगता है आज तो दांव लगा लेते हैं फिर देखा जाएगा, राइट। इतना बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, बट एनीवे मैं अब थक गई हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकती आप लोगों को। बात करेंगे आज ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले जो एक चीज हुई है वो ये कि इंडिया विक्स जो है
5% ऊपर चली गई। इंडिया विक्स का ऊपर जाने का मतलब यही है कि मार्केट में थोड़ा सा फियर सेट इन हो रहा है, राइट। फार्मा वाज पॉजिटिव, और फार्मा के चलते आपने देखा होगा एक स्टॉक जिसको लेके आप लोग बहुत बुरी तरह परेशान थे, जाइडस लाइफ साइंसेस, दैट हैज गिवन अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट, राइट। That has bounced back almost exactly what it was. It has fallen down. Healthcare, private bank, right? Private bank are looking good at this point of time. Nifty chemical sector, all of them have done well, and the sectors which were under stress was PSU bank. Metal was under stress today. अब दो चीजें देखो बहुत अंडर स्ट्रेस थी, एक पीएसयू बैंक और एक मेटल, और दोनों के चलते जो है मार्केट में थोड़ी गिरावट आ रही थी एंड मार्केट कुड नॉट होल्ड इटसेल्फ। एंड निफ्टी जो है, निफ्टी हैज आल्सो क्लोज्ड ऑलमोस्ट लाइक ब्रेकिंग, अपना बैरियर को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का स्टांस आज अच्छा नहीं था। आज निफ्टी ने काफी अपने जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करा है, एंड दिस इज समहाउ नॉट अ गुड साइन, एंड लेट्स से व्हाट हैपेंस आने वाले दिनों में। आज बात करेंगे कि एफएनओ के सेगमेंट्स में क्या हुआ, राइट। एफएनओ के सेगमेंट्स में जो टॉप गेनर था वो था बीएचईएल, सीजी पावर, डिलीवरी, ये सारे स्टॉक्स ने आज अच्छा किया है। अदानी पावर आज एक्चुअली देखा जाए ना, अदानी के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया आज, right? There has been a buying from the lower level that has come in Adani stocks, right? तो अब क्या है कि मार्केट का स्टांस कैसे रहने वाला है, थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस है, बट एक बॉटम बनाया है, एक बेस बनाया है, हो सकता है थोड़े स्टॉक्स में बाइंग आ जाए। व्हाट सेक्टर्स वर लिटिल अंडर स्ट्रेस टुडे? तो मनापुरम, मुथूट, ये जो स्टॉक्स चले थे 2-3 दिन पहले बहुत चले थे, दे आर ऑल हैड फॉलन डाउन बैडली। और आज जो है पावर सेक्टर एंड मेटल सेक्टर, दो सेक्टर्स में काफी अच्छी तरीके से गिरावट थी या प्रॉफिट बुकिंग थी, जो भी आप कहना चाहो। एक बार चल के इंडेक्स को भी स्टडी करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस हैव बीन रिटन टुडे। और 1 सितंबर को एक्सपायरी है, विच इज ऑन द ट्यूसडे। और अगर आप देखेंगे तो आज पुट राइटर्स जो हैं थोड़े से वीक थे, राइट। 21,000, 14,000, 22,000, whereas call writers have been very very aggressive. Like there's a huge barrier that has been developed at 24,200, 24,300, 24,400, सारे के सारे जगहों पे अच्छे खासे बैरियर्स डेवलप हुए। 24,400, 24,300, 24,200, इन सब जगह पे। तो अभी जो है आज की डेट में निफ्टी लुक्स प्रीटी मच नेगेटिव। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ इट, आई स्टिल हैव ऑन माई रडार some FNO trades and those are the ones I'll be studying। और अगर उनमें आपको लाइव मार्केट में अगर ब्रेकआउट चाहिए तो डू फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन इन द बायो, क्योंकि ऑन माई टेलीग्राम आई एम लाइव ऑलमोस्ट द एंटायर ड्यूरेशन। पहला स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी वो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी BHEL। अगर आपको BHEL को समझना है ना, तो इसके वीकली चार्ट को समझना पड़ेगा, एंड हियर इज द वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट है, राइट। हैव अ लुक एट इट, ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन and it's developing slowly gradually. See, this is how it's been developing, right? धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक, जिसको भी डेफिनेटली मैं अपने रडार में रखने वाली हूँ, ICICI बैंक, because this is also developing very very nicely. So here is ICICI bank, right? Now the stock has formed a very nice bottom, और उसके बाद ये देखो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बन रहा है, तो ICICI बैंक को डेफिनेटली ध्यान में रखेंगे। तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा टोरेंट फार्मा। एज वी स्टडी टुडे दैट फार्मा सेक्टर वाज इन गुड शेप, एंड अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे बिल्डअप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं एंड ऊपर की तरफ चलने को तैयार है ये स्टॉक, राइट। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। फिर ऑफ कोर्स अदानी के सारे स्टॉक्स हैं, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ऑल अदानी स्टॉक्स आर डेफिनेटली लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। तो आप उनको ध्यान में रखिएगा, और जैसे अगर मार्केट लाइव मार्केट में आपको उनका ब्रेकआउट चाहिए, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए। आई विल इंश्योर दैट यू गेट ऑल द बेस्ट ट्रेड्स ओवर देयर। तो एक बार अदानी के ट्रेड्स को देख लेते हैं। तो दो ट्रेड्स दैट आई हैव फ्रॉम अदानी ऑन माय रडार, एक तो है अदानी पोर्ट्स, जिसने कि एक बॉटम लगाया है और अब ये बॉटम पे बिल्डअप हो रहा है, एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। आज इसने अपने पास बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की है। और लास्ट स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, राइट। द डेवलपमेंट्स आर गुड, द बाइंग इज स्लोली increasing and the chart is showing strength on a regular basis. Chart is showing strength on a regular basis here, right?
stocks that I'm going to keep on my radar for FNO segment is ICICI Bank, Torrent Pharma, BHEL, Adani Enterprises, Godrej Properties and Adani Ports, right? ये सारे stocks मेरे radar पे हैं. अगर आपको इनमें लाइव ब्रेकआउट चाहिए तो डू फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल वेयर आई एम लाइव एवरी डे फ्रॉम 9:15 to 3:30. एंड अगर आप मेरी इस गुरु मंत्रा को नहीं ले सकते, व्हिच इज कंट्रोलिंग योर पोजिशनल साइजिंग, देन स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट. नहीं तो आज जो हुआ है वो आप किसी के साथ भी हुआ. आई एम टेलिंग यू, जस्ट द डे इज जस्ट राइट देयर. वो दिन दूर नहीं है जब आपको सबको यही फेट आपका होगा. प्रॉफिट जरा सा 2-4 पॉइंट्स का और गिरेगा तो ऐसा गिरेगा कि लोअर सर्किट में जाएगा. ये अगर आप, आज किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू अवॉइड दिस क्वेश्चन. नोबडी कैन अवॉइड इट. ओनली वे टू कॉम्बैट दिस सिचुएशन इज टू कीप योर पोजिशनल साइजिंग स्मॉल. ये बात नहीं समझ में आती तो आज कोई बंदा है जिसने हैवी लॉस किया है, हैवी क्वांटिटी लेके, उससे बात करो, वो आपको समझाएगा. आज उस लुट गया होगा वो बिल्कुल, राइट? प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना करो, नहीं तो यू आर द वन हु लूज आउट ऑल योर कैपिटल. बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द मार्केट tomorrow, Friday, which is a Raksha Bandhan, but still I'll be live. I'll be here and let's celebrate Raksha Bandhan together. I will ensure that you make some good money. Bye bye, take care.